भगवान राम का मंदिर भव्य बना, बहुत सारे लोगों के मन में पीड़ा भी हुई और बहुत सारे लोग खुश हुए। मैं वो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या, कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। न्याय की आंसू रही करती हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आंसू में सांस रही चलती कभी आंसू न राम की खोई अयोध्या। आंसू में सांस रही चलती कभी आंसू न राम से खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। अयोध्या कोई स्थान नहीं है, अयोध्या केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। अयोध्या क्या है कि पुण्य प्रताप फला मनु का धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। राजा मनु ने बसाई थी कि पुण्य प्रताप फला मनु का धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। और भगीरथ ने तप के तप से अपने यह धोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से फिर राम जी पा गए खोई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक छंद और सुनना। राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सीए लिखे तर जाते हैं प्राणी। वाह। राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सीए लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम कहे अभिवादन हो सिया राम कहे बनती युगवानी। सूरज के कुल सूरज राम तो सिया विदेह के वंश का पानी। संयम त्याग की मूर्ति राम सिया ममता की दया की निशानी। संयम त्याग की मूर्ति राम सिया ममता की दया की निशानी। आरती गा रघुनंदन की मन आरती से सब पाप कटेंगे। अंतिम कि आरती गा रघुनंदन की मन आरती से सब पाप कटेंगे। जो कलिकाल के दैहिक दैविक भौतिक हैं त्रयताप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में उनके मन के अभिशाप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में उनके मन के अभिशाप कटेंगे। आप रहो कमलापति के जग के दुख आप ही आप कटेंगे। आप रहो स्वागत। हाँ हाँ बिल्कुल। भगवान राम ने जब लंका विजय प्राप्त की उसके बाद उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। लवकुश ने उसे वन में पकड़ लिया। आप सब इस कथा को जानते हैं। अयोध्या की सेना गई, धराशायी हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर चढ़कर गए और देखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों बच्चे कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वाल्मीकि जी और सीता जी वहां आ जाते हैं। प्रभु राम उस दिन सीता जी से कहते हैं कि सीते, राम बनने के लिए मैंने जीवन में जो खोया है उसका कोई मूल्य नहीं है। अब इस गीत को इस प्रकार सुनिए। आप जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ जाते हैं। हमारे घर में भी हमारी माँ कहती है कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, हमारी पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसी है। लेकिन हम दोनों के बीच में जो मर्यादा बांध कर चलते हैं उस मर्यादा में जहाँ कहीं भी हम मर्यादा जीते हैं वहाँ हमारे भीतर का राम है। बस इसी बात को मैंने कहने की कोशिश की है। एक बार थोड़ी सी तालियां और दे दीजिएगा बीच में। प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं कि सीते, राम बनने के लिए मैंने क्या खोया है कि युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। आप सबको मालूम होगा नारद ऋषि ने श्राप दिया था कि मनुष्य होना पड़ेगा। और हम सारे मनुष्य जो धरती पर आते हैं ऐसा माना जाता है कि हम श्रापित हैं, इस कारण धरती पर आए हैं। किसी ने कहा भी है, आचार्य श्री राम शर्मा ने, कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। बस इसी बात को मैंने कहा है कि युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था।
पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है। गजेंद्र भाई जिंदाबाद। वाह। हमारी बहनों का एक आरोप है कि प्रभु राम ने जानकी की अग्नि परीक्षा ली थी, फिर वनवास क्यों दिया। एक पुरुष की पीड़ा व्यक्त हो तो मुझे आशीर्वाद देना। स्वागत गई बाबा। अभिशापित है राम, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में स्वयं को राम मान करके पुरुष जीवन की व्यवस्था की अनुभूति कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद। स्वागत है गजेंद्र। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है। गजेंद्र जय हो। वाह वाह। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं राजन धनुष उठाओ। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। सामान्य व्यक्ति का अंतिम इच्छा ये होती है कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसके देश में, उसके गांव में उसकी मिट्टी मिल जाए, लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे वह भी सौभाग्य नहीं मिला। अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं। उसका प्रभु राम कहते हैं कि सीते, सिया तेरा अभिशापित है राम, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राजकुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित।